अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सलीम अली सरोवर की बाज़ाबतकारी और G20 के सिलसिले में तज़ीमकारी जारी। बालाजी नगर में की एक नौजवान ने खुदकुशी। और इंसानियत अभियान रैली का किया जाएगा अहमदनगर में पुरजोश इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। सयाहती सदर मुकाम औरंगाबाद के सलीम अली सरोवर की बाज़ाबतकारी करने की स्कीम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू की है। ताहम कानूनी पेचीदगियों में फंसे इस सरोवर को G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से नई जिंदगी मिल गई है। दिल्ली गेट से मजनू हिल इलाके में कुदरती माहौल में बैनुल अक़वामी परिंदों के माहिर डॉक्टर सलीम अली के नाम से तैयार किए गए सलीम अली सरोवर को अब नई जिंदगी मिल रही है। कई साल से पड़े इस तालाब की अब सफाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से की जा रही है। तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके तज़ीमकारी की जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने इस सरोवर का जायज़ा लिया और G20 की तैयारियों की रिपोर्ट पेश की। स्कूल के अहाते में शराब पीने से रोकने पर वॉचमैन पर गुंडों ने चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी करने का वाकया आरिफ कॉलोनी के इलाके में पेश आया। इस वाकये की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। स्कूल के अहाते में शराब पीने नहीं देने की वजह से वॉचमैन पर गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसमें वॉचमैन शदीद जख्मी हो गया। इस वाकये की वीडियो भी सामने आ गई है। इस हमले में वॉचमैन के सर पर चाकू से वार किया गया। वॉचमैन को 17 टाँके लगाए गए। यह वारदात 27 जनवरी को पेश आई। अब CCTV फुटेज भी हासिल हो गई है। औरंगाबाद के आरिफ कॉलोनी से मुंसलिक BFCI स्कूल में यह वारदात पेश आई। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। 27 जनवरी रात में मेरा वॉचमैन नितिन कोडे यहाँ ड्यूटी दे रहा था। कुछ लोग आए, उसमें 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे दिखे। वो लोग आए, उस पर हमला किए और उसको गंभीर रूप से घायल किए। पुलिस भी आई। 112 पे फ़ोन करने के बाद में उसने तफ्तीश की और नितिन कोडे मेरे जो नाइट वॉचमैन को घाटी दवाखाने में शरीक किया गया। रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के मुकामी तरक्याती फंड से 1.25 करोड़ रुपये अखराजात से भगत सिंह नगर में तैयार किए गए सीमेंट रास्ते को कौम के नाम मौसूम करने की तकरीब अमल में आई। रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के इमदादी फंड से तैयार की गई सीमेंट सड़क का इफ्तिताह आज रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों अमल में आया। इस सड़क की तामीर पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये खर्च आया है। इफ्तिताह के मौके पर मुकामी मर्द व ख्वातीन शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे। 2 कोटी रुपये आणले। त्या ठिकाणी लोकांना राहण्यासाठी एक चांगलं सभागृह त्या ठिकाणी बांधण्यात येणार आहे। तसं पाहिलं तर 2 कोटी ते आहे, 10 कोटी तसे 10 कोटी आणलेले आहे। मग ते गोगानाथ बाबासाठी 1 कोटी आहे, हनुमानच्या मंदिरासाठी ते 1 कोटी आहे। हे सांगायचा उद्देश एवढाच आहे की आता जेवढे कामं करता येतील, मनापासून भावना आहे। आपला पाण्याचा प्रश्न आहे, मला माहिती आहे पाण्याच्या बाबतीत सर्वांच्या मनात जरा थोडंसं हे असतं। आपण पाहिलं पण पाणी सुद्धा फार जोरदार काम चालू आहे। कारण की परवाच पैठणपर्यंत मी जाऊन आलो। भुमरे साहेब आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री, त्यांच्याबरोबर जाऊन आलो। मी पाहिलं की रोडमध्ये आपल्या कामाची सुरुवात जोरात झालेली आहे। आपल्याला 7 एवढे दिवस आपल्याला सहन करावं लागलं, तर एक 7-8 महिने आपल्याला सहन करावं लागणार आहे। 24 तास आपल्याला पाणी मिळेल। प्रदीप जायसवालला 7 वाजता पाणी मिळतं, तर आपल्याला सुद्धा 7 वाजताच पाणी मिळणार आहे। अशा पद्धतीची ती लाईन या ठिकाणी टाकल्याला आपल्या ज्या ठिकाणी रोड होतं त्या ठिकाणी चालूच आहे। पण आता मला काही ठिकाणी या ठिकाणी काही लोकांचे अडचण, काही लोकांचे फोन आलेले आहे की काही लोक ज्यांनी कॉन्टॅक्ट घेतला ते लोक या भागातील नागरिकांकडून म्हणजे 500 रुपये द्या, 400 रुपये द्या, नाही तर ते तुमचं पाईप फुटेल असं कोणी म्हणत असेल तर मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो, मला अर्ध्या रात्री फोन करा। त्या माणसाची व्यवस्था ताबडतोब या ठिकाणी मी लावून देण्याचा प्रयत्न ठिकाणी। कारण शेवटी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट दिलेला आहे, कॉन्टॅक्टच्या माध्यमातून तुमचं कर्तव्य आहे त्या भागाचं काम करून देणं। तुमचं काम नाही का लोकांकडून या ठिकाणी पैसे घेणं। तर आपण त्याची चिंता करू नका, ते सुद्धा जे प्रश्न असतील ते सोडवले जातील। मी या ठिकाणी एवढंच। खातून के साथ लिव इन रिलेशन के तहत रहने वाले नौजवान ने शनिचर की सुबह फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में बालाजी नगर इलाके में ये वाकया पेश आया।
मुकेश गवांडे इस नौजवान का नाम है। इस सिलसिले में पुलिस ने दी गई मालूमात के मुताबिक मुकेश नौगवांडे उम्र 30 साल, ये नौजवान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एमए माशियात की तालीम हासिल कर रहा था और कैटरिंग का काम करके तालीम हासिल कर रहा था। इसी दौरान वहां काम करने वाली खातून से उसकी शनाख्त हो गई। कुछ माह कबल ये दोनों बालाजी नगर में किराए के मकान में रहने लगे। मुकेश ने जिस वक्त खुदकुशी की तब मुताल्लिका खातून उसी घर में सोई हुई थी। उसने पुलिस को इत्तला दी। मुकेश को घाटी अस्पताल शरीक किया गया, वहां उसे मुर्दा करार कर दिया गया। खातून नौजवान को ब्लैकमेल कर रही थी और उसे मारने की धमकी देती थी। ये बात मुकेश के छोटे भाई लखन ने कही। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। बहुजन मुक्ति पार्टी की रियासती सतह की मीटिंग का एहतमाम आज औरंगाबाद में किया गया था। इस मीटिंग के ज़िमन में पार्टी के अफसरान की मार्फत एडीएन से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी गई। आज जो यहाँ राज्य स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, ये महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी घोषित करनी थी बहुजन मुक्ति पार्टी की। इसमें राज्य कार्यकारिणी घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी श्रीकांत दादा ओहर इनकी नियुक्ति हुई है। बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट सुजाता सोदंती मैडम इनकी नियुक्ति हुई है और बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ की ओर से माननीय लखन दादा चौहान इनकी नियुक्ति की गई है और महाराष्ट्र की राज्य कार्यकारिणी भी यहाँ पर घोषित हो चुकी है और डिस्ट्रिक्ट की भी कार्यकारिणी यहाँ पर घोषित हो चुकी है। अभी जो आने वाले चुनाव है 2023 में मुंबई महानगर पालिका है और औरंगाबाद महानगर पालिका, अलग अलग महानगर पालिका के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति बनाई है और 2024 की भी रणनीति आज की मीटिंग में बनाई गई है। आज की जो मीटिंग हुई है वो माननीय प्रवींद्र प्रताप साहब जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुए। लगभग 350 से अधिक डेलीगेट यहाँ पर आए थे और सभा जो हुई, आज की जो मीटिंग हुई, उन्होंने जो निर्णय पारित किए हैं उस निर्णय को सभी की आम सहमति दी हुई है। नागसेन वन में मिलिंद आर्ट्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली प्रधान को हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैनुल अक़वामी समाज भूषण अवार्ड जाहिर किया गया है। नागसेन वन में मिलिंद आर्ट्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वैशाली प्रधान को हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैनुल अक़वामी समाज भूषण अवार्ड जाहिर किया गया है। मलेशिया में आलमी अम्बेडकरवादी साहित्य महामंडल और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से 8 फरवरी 2023 तक मलेशिया के सदर मुकाम कोलालमपुर में दूसरा अम्बेडकरवादी आलमी साहित्य सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में वैशाली को ये अवार्ड दिया जाएगा। जाधववाड़ी बाजार समिति में 2 लड़कों ने मोबाइल चोरी करने पर किसानों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मुकाम पर सिडको पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस चौकी में पुलिस तैनात की जाए, ऐसा मुतालबा किया गया है। जाधववाड़ी बाजार समिति में बड़े पैमाने पर किसान और ताजिर आते हैं। सुबह के वक्त हुजूम तैयार रहता है, इसका फ़ायदा उठाते हुए चोरियां की जाती है। इतवार की सुबह 9:30 बजे के दरमियान जाधववाड़ी बाजार समिति के भाजी मंडी में 2 लड़कों को किसानों ने मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसी चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, इसलिए सिडको पुलिस स्टेशन के तहत जाधववाड़ी के पुलिस चौकी पर पुलिस तैनात करने का मुतालबा किया जा रहा है। अब खबर अहमदनगर की। मज़ाहिब में तफरीक़ा को ख़त्म करने के लिए भाईचारगी का पैगाम लेकर इंसानियत अभियान रैली का एहतमाम किया जा रहा है। शिव जयंती के मौके पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर
नागपुर से मुंबई इंसानियत अभियान रैली निकाली जाएंगी। 21 मार्च को अहमदनगर में इस रैली का इस्तेकबाल किया जाएगा। ये इंसानियत अभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है 19 फरवरी को नागपुर टू मुंबई। इसका ख़ास उद्देश्य है कि पूरे भारत में आज मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम कम्युनिटी को एक जगह पर आकर हिंदुस्तानी बनकर और हिंदुस्तानी साबित करके दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नफ़रत फैल रही है, गलत फहमियाँ फैल रही है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उसको हकीकत समझाया जा रहा है दूसरे मज़हब में। इसके लिए हम चाहते हैं कि मोहब्बत को कैसे बढ़ाया जाए और देशभक्ति जो है ना, देश से हर किसी को प्यार है, लेकिन देशवासियों से भी प्यार होना चाहिए। रैली की शुरुआत कब होगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी? 19 फरवरी से शुरू होगी, नागपुर से रैली शुरू होगी और मुंबई अगस्त क्रांति ग्राउंड पे 14 मार्च का इसका एंड है। ये गुजरते गुजरते औरंगाबाद होते हुए, अहमदनगर, ऐसे पूना होते हुए 14 मार्च को रैली मुंबई में अगस्त क्रांति ग्राउंड पे एंड होगी है। और उसका उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी स्टूडेंट्स इसके अंदर सहभाग रहे और सभी इस मैसेज को ले और मुल्क में अमन व अमान के लिए हम लोग कोशिश करें। जिस पार्टी में भी रहे, पार्टी का काम अपनी वफादारी से करें। जिस जात पात के आप लीडर हो, उनकी प्रगति का ज़रूर सोचें। तो नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सलीम अली सरवर की बाज़ाबातकारी और G20 के सिलसिले में तज़ीमकारी जारी। बालाजी नगर में की एक नौजवान ने खुदकुशी। और इंसानियत अभियान रैली का किया जाएगा अहमदनगर में पुरजोश इस्तकबाल। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।